Hello friends, this is Meera Singh. Welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying happy with your loved ones. Wedding season is here and everybody is getting ready for their friend's wedding, for their sister's wedding, for their padosi's wedding and for their मौसी के चाचा की भतीजी की बुआ की लड़की की whatever की वेडिंग राइट। इन इंडियन कल्चर क्योंकि एक ही शादी के ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइक मेहंदी, हल्दी, संगीत, कॉकटेल पार्टी, देन वेडिंग एंड वेडिंग रिसेप्शंस। सो हम हर एक फंक्शन में ना जा कर के वी ऑप्ट समटाइम्स के वी विल अटेंड हल्दी or we will attend Sangeet night. So in today's video, I'll gonna be sharing 4 looks but with the 2 sarees, and the special thing is ke these all looks are in the budget. Yes. Okay, so why I'm saying budget क्योंकि not everybody wants to invest their money, their time कि वो एक बड़ा ही महंगा सा पीस they'll wear it one or maybe 2 time. Okay, I think it makes sense also. People want to wear clothes in budget, right? But we like me and they who want to wear things in budget wants to look good. Okay, like who doesn't want to be a center of attraction or to be an eye catcher of the party, right? So in today's video, I'll gonna be sharing few tips and tricks के आप कैसी किन चीज़ों से आप एक पार्टी में उतना ही चमक सकते हो जितना कि किसी एक महंगे अटायर में चमकते हैं बट इन द बजट। ओके, सो इस आज की वीडियो को ध्यान से देखना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने किसी भी पुराने लहंगे या फिर पुरानी साड़ी का ब्लाउज़ जो आपके पास हो वो निकाल लीजिए। ओके, वो ब्लाउज़ आपका हैवी भी हो सकता है, वो है लाइट भी हो सकता है, वो ब्लाउज़ आपका भी हो सकता है, आपकी मम्मी का भी हो सकता है, आपकी भाभी का भी हो सकता है। ओके, सो उस ब्लाउज़ को आप पेयर कर सकते हैं विद अ लाइट एंड एन अफोर्डेबल साड़ी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट लुक, द लुक विच आई एम wearing right now. Okay, in this look I am wearing this blouse and this is from my an old lehenga set. Yes, blouse is very heavy, lehenga is very heavy. So what I did कि मैंने ये साड़ी परचेज and the साड़ी is from Myntra. Okay, so the साड़ी is 600 or maybe below 600. I'll link it down in the description box, so do check that out. And I paired up this with my heavy blouse, right? So मैंने इसको इस ब्लाउज के साथ में पेयर करके आउटराइटली लुक ही चेंज कर दिया है। इस ब्लाउज के साथ में जो लहंगा था वो भी काफ़ी हैवी था। अब ऐसा करने से क्या हुआ है, एक तो मैंने एक नया आउटफिट रेडी कर लिया, सेकंड थिंग मैंने अपने एग्जिस्टिंग लहंगे को दोबारा से कैसे स्टाइल किया या उसके ब्लाउज को पहन करके आई मेड अनदर चांस के मैंने जो महंगा एक एक्सपेंसिव लहंगा ख़रीदा था उसको मैंने रीवेयर किया। एंड इस तरीके से ना बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लुक्स और बहुत सारी क्रिएटिविटी अनलॉक हो जाती है जब आप ऐसा कोई चीज़ एक फर्स्ट स्टेप लेते हो, राइट? एंड इसी को हम लोग कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं और यू मे कॉल इट मिनिमलिस्ट वार्डरोब। ओके, कि हम कम पीसीस के साथ में ज़्यादा लुक्स रेडी कर पाएँ। ओके, सो मैंने भी यहाँ पर यही किया है। मैंने अपनी इस साड़ी को जो कि है काफ़ी सस्ती, आप मेरा लुक देख सकते हो कि इस ब्लाउज़ के साथ में ये इतनी ज़्यादा ब्लेंड हो गई है, ये कंट्रास्ट इतना ज़्यादा निकल करके आ रहा है कि इट लुक्स परफेक्ट फॉर एनी इंडियन फंक्शन, एनी इंडियन फंक्शन, ट्रस्ट मी। आई वॉन्टेड टू टेल यू हेयर समथिंग विच इज़ very important in curating such kind of looks. Okay, so this is very much obvious कि हम जो अपने लहंगे का कोई ब्लाउज़ निकाल रहे होंगे या फिर कोई अपनी भारी और महंगी साड़ी का ब्लाउज़ निकाल रहे होंगे उसमें काफ़ी वर्क हो रखा होगा, राइट? सो जब हम इसको रीवेयर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वो साड़ी पे बहुत कम वर्क होना चाहिए, राइट? एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी वो साड़ी एक
प्लेन सॉलिड कलर में होनी चाहिए। ओके, उसके ऊपर प्रिंट्स या फिर बॉर्डर वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने एक हैवी ब्लाउज के साथ में एक लाइट साड़ी को लेकर के जब हम ऐसा कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, सो हमें कभी भी ओवरडू नहीं करना चाहिए कि कहीं वो अच्छा लगने के बजाय खराब लगने लगे। राइट, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो इन दैट केस आप ऐसे में या तो स्टोर पे जा कर के एक प्लेन साड़ी ले सकते हैं या फिर आप फैब्रिक लेकर के साड़ी रेडी करवा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन प्ले अराउंड विद योर heavy blouse. Let's move on to the next look. Okay, so the next look is not about changing everything here. Okay, so here I wanted to draw your attention towards the importance of doing little bit of twist and tweaks with your looks. Like अगर मैंने यही साड़ी और यही ब्लाउज पहना हुआ है और मैं इसमें अपने लिपस्टिक का कलर चेंज कर दूं या फिर बिंदी का कलर एंड साइज चेंज कर दूं और मैं अपनी ज्वेलरी चेंज कर दूं, अपना हेयर डू चेंज कर दूं, तो आउटराइटली मेरा लुक चेंज हो जाएगा। ओके, यू वांना सी सी right, or you can do this, right? And with that category you can go in a wedding, a grand wedding as well. Okay, so इस एक छोटी सी चुटकियों वाली टिप से आई वॉन्टेड टू शो यू के ज्वेलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपके अटायर को एम्प अप करने के लिए। लाइक with a heavy or a light jewelry you can dress up and dress down your whole look. Okay, so after wearing this heavy kundan necklace I'm ready to rock in a wedding also, right? You will agree with me, right? चलो मिलती हैं अपने next look के साथ में. The next look is this. Okay, so in this look I am wearing the same blouse I was wearing in my recent video. You must have seen this, I'm sure. Okay, so in today's look I thought कि मुझे ये एक हैवी दबके की कढ़ाई वाला ब्लाउज मुझे मेरी इस साड़ी के साथ पेयर करना चाहिए। राइट, सो जब भी आप कभी अपने किसी ब्लाउज को किसी साड़ी के साथ पेयर करेंगे देन मेक श्योर कि उन दोनों का कंट्रास्ट, उन दोनों का कलर्स, उन दोनों की कलर पैलेट, उनकी कलर स्कीम राइट हो। ओके, इन सब चीज़ों को भी देखते हुए आपको अपनी ज्वेलरी को भी उसी अकॉर्डिंगली पहनना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर कि आपकी ज्वेलरी आपके दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ में अच्छे से जा रही हो। आप अगर कोई मोनोक्रोमी पेन पहन रहे हैं लाइक येलो साड़ी विद अ येलो ब्लाउज देन मेक श्योर कि आप एक ऐसा ज्वेलरी पीस इस कलर में देखें जो कि आपके उस होल अटायर से उभर कर निकल कर के आ रहा हो। जैसे कि येलो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अ टर्कोइश ग्रीन और मरून, ये इसके साथ में भी काफ़ी सही जाएगा। एंड यू कैन सी के ये ग्रीन, जो ये ग्रीन पर्ल्स हैं आजकल ये सबके साथ जाने लगे हैं। दे आर इन वेरी मच ट्रेंड, नो मैटर विच कलर ऑफ अटायर यू आर वेयरिंग। ओके, सो नाउ कमेंट डाउन बिलो राइट नाउ कि मेरा ये वाला लुक आपको कैसा लगता है। It's time for the next look. So guys, it is the next look and this is a DIY. Yes, I made this outfit from scratch. Okay, so when I was thinking कि मुझे एक रेड साड़ी वेयर करनी है तो it was clear in my mind कि I will keep my blouse heavy and I'll keep my साड़ी plain, solid and minimal. ओके, इस आउटफिट की खास बात ये है कि आई एम्प इट अप विद माई ज्वेलरी, विद माई एक्सेसरीज। आई हैव एन नंबर ऑफ आइडियाज़ कि मैं इस साड़ी को कितना तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। आई जस्ट रिक्वायर्ड फ्यू एक्सेसरीज, डिफरेंट एक्सेसरीज। आप कभी डिफरेंट बेल्ट ले सकते हैं, आप डिफरेंट इसके साथ फुटवेयर डाल सकते हैं, आपकी एक्सेसरीज, आपकी ज्वेलरी, आपके हेयर कट, आपका हेयर डू and all of that you can totally change the game with your ornaments. Okay, और आप जब कभी एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हो
तो यू कैन गो विद अ हैवी, लिटिल बिट हैवी ब्लाउज, बट नेवर गो विद द हैवी साड़ी एंड लाइट ब्लाउज। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप उस साड़ी को सिर्फ एक शादी या किसी बड़े फंक्शन में ही पहन पाएंगे, एंड इन दैट वे आपकी वो वार्डरोब मिनिमलिस्ट नहीं हो पाती है और इन बजट में नहीं हो पाती है। सो लेट्स कम ऑन टू दी बजट नाउ। 6 मीटर साड़ी मुझे ये पड़ी थी 550 रुपीज़ की, एंड द ब्लाउज इज़ फॉर 700 रुपीज़ पर मीटर, एंड दिस इज़ इट. If you are making an outfit from scratch and it is a sari, then few things you need to keep in your mind. Okay, so the first one is कि आप अगर साड़ी प्लेन ले रहे हैं और उस पर कुछ वर्क नहीं है, और अगर वर्क भी है तो सो द मटेरियल हैज़ टू बी विद द फॉल. जो एक कपड़े में फॉल आता है उसकी, उसी कपड़े की साड़ी बनना अच्छा लगता है. फॉल इन द सेंस जिस कपड़े में थोड़ा लटकाव, थोड़ा झुकाव होता है. ओके, लेट मी एलैबोरेट इट इन दैट वे कि अगर हम एक पटियाला सलवार चाहते हैं तो पटियाला सलवार के लिए कोई खड़ा कपड़ा होगा तो वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा, राइट. वो सलवार के लिए हमें एक फॉल वाला कपड़ा ही चाहिए. सो इन द सेम वे हम लोगों को साड़ी DIY करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि साड़ी के अंदर फॉल वाला कपड़ा हमने यूज़ किया हो. ओके, इसी तरीके से इस लुक को भी हम ज्वेलरी चेंज करके इसको डिफरेंट लुक बना सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ वेडिंग और अ रिसेप्शन पार्टी और मे बी इन अ पूजा, इस तरीके की प्लेन साड़ीज़ यू कैन रॉक एनीवेयर इन एनी फंक्शन. ओके, हैवी क्लोथ्स के लिए तो आप बाउंड हो जाते हो कि किसी नज़दीकी या फिर किसी बड़े फंक्शन में पहनेंगे, बट आप एक लाइट अटायर को किसी बड़े फंक्शन के में भी थोड़ा अच्छे से तैयार होकर के पहन सकते हैं, और छोटे फंक्शंस के लिए तो दे आर मेंट फॉर, राइट. ओके, चलो सो बढ़ते हैं अपने अगले लुक की तरफ. It is the fourth and the final look of this video. Okay ji, so in this video I have curated this look for those who don't want heavy on heavy, so they wear light fabrics with minimal work on it. Okay, so I know okay ये वाला look थोड़ा पूजा appropriate ज़्यादा लग रहा है. This is what it is because we are creating a minimalist wardrobe, or you can say a capsule wardrobe. So in this we have to mix and match the existing clothes pieces, and I did the same in this video. Okay, so in this look this blouse is also an outfit from scratch. So it is a brocade fabric जो कि मैंने एक फैब्रिक शॉप से ख़रीदा, and then I got it stitched by my local tailor. And now क्योंकि मेरे को ये लगा कि एक येलो कलर का ब्लाउज़ एक ऐसा ब्लाउज़ है जो मैं और भी कई साड़ियों के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. आई गेस दिस इज़ लुकिंग प्रिटी गुड. यू कैन पेयर such kind of blouse pieces with any of your plain sarees. बेसिक पर्पज़ यही है कि जो ये फोर्थ लुक है ये मैं इस सारी चारों लुक्स में से एक लुक ऐसा भी रखना चाहती थी जो ज़्यादा सिंपल लोगों के लिए भी हो. ओके, सो दिस वीडियो हैज़ कम टू एन एंड हेयर नाउ, एंड आई वुड लाइक यू गाइज टू शेयर योर थॉट्स अपॉन माई दीज 4 लुक्स. ओके, सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा. यू चूज़ योर फैब्रिक, कलर एंड साड़ी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड विद माई गाइडेंस आई कैन बेट कि आप लोग अपकमिंग फंक्शंस में बहुत अच्छे लगोगे. ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो कि आपको ये मिनिमलिस्ट वार्डरोब के लिए जो ये वीडियो है आपको कैसी लगी. हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेंट बिहाइंड दिस, एंड इट्स ऑलमोस्ट 4:05 यानी कि 4:05 हो रहे हैं सुबह के, एंड आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो. सो लाइक छोड़ के जाना. रियली होपिंग दैट यू लाइक my all 4 looks,
and again hoping that you will comment this time right now, okay, and you will hit the bell icon and you will start following me. I'm assuming, I'm hoping. Come on, do it right now. So see you soon in my next video. तब तक के लिए take care. Bye bye.